अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल? टुडेज़ टॉपिक इज़ मेजर थीम्स इन चेरी ऑर्चर्ड। तो थीम्स कहते हैं किसी भी लिटरेरी वर्क में जो जनरल आइडिया या मेन आइडिया या जो मैसेज राइटर देना चाह रहा होता है, तो इसमें तो बहुत से थीम्स आप हमें मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। द प्ले द चेरी ऑर्चर्ड इज़ अबाउट द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास इन रशिया। तो ये प्ले जो है ये ड्रामा किस बारे में है कि मिडिल क्लास किस तरह से ग्रो करती है एंड द फॉल ऑफ अरिस्टोक्रेसी, और अमीर लोग जो हैं, जो अमीर क्लास है या अपर क्लास एलीट क्लास है, वो किस तरह से जवाल का शिकार होती है। द प्ले डिस्क्राइब्स हाउ एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली हैज़ टू सेल इट्स फेमस स्टेट चेरी ऑर्चर्ड। इसमें बताया जाता है कि किस तरह से एक अमीर ख़ानदान को अपना मशहूर अपनी जो जायदाद थी चेरी ऑर्चर्ड को बेचना पड़ा था, एंड हाउ एन ऑर्डिनरी मैन हु हैड बीन सर्विंग दिस फैमिली एज अ सर्फ फॉर जनरेशंस परचेजेज दिस ऑर्चर्ड। और किस तरह से एक आम सा आदमी जो कि जनरेशन से उसके बाप दादा भी जो थे ना, उनके फैमिली में उनके घर में जो थे वो मुलाजिम थे और ये ख़ुद भी मुलाजिम था, और वो उस चेरी ऑर्चर्ड को परचेज़ कर लेता है। लिबॉव एंड हर ब्रदर गेव वर अनेबल टू फाइंड अ वे एज टू हाउ टू कोप विद द न्यू सोशल ऑर्डर ऑफ रशिया। अब गेव जो था ना, जो उसका मिस्टर रेंस्के का भाई और जो मिस्टर रेंस्के जिसका नाम लिबॉव है, वो दोनों ही, उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो किस तरह से रशिया में होने वाले सोशल ऑर्डर्स के साथ जो है वो किस तरह से पूरे उतरें या किस तरह से उसको अपने चेरी ऑर्चर्ड को बचाएं। वेयर एज लोफाकिन देयर सर्वेंट टेक्स द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। और लोफाकिन जो उनका मुलाजिम होता है वो इस सूरत हाल का मुकम्मल फ़ायदा उठाते हैं एंड रिप्लेसेस दोज हु वंस रूल्ड ओवर देम, और उनकी जगह ले लेता है जो कि कभी उन पर हुक्मरानी किया करते थे। पहला थीम है द लिबरेशन ऑफ रशिया सर्व बाय द टिसन न्यूक्लियस टू ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट सोशल चेंज इन रशिया। तो सबसे ज़्यादा तो ये है कि यानी किस तरह से जो वहाँ के मुलाजिम थे, वहाँ के जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने अपनी लिबरेशन का फ़ायदा उठाया, अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए रशिया में एक जो था एक बहुत बड़ा चेंज लेके आए, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेके आए कि किस तरह से इंकलाब बरपा हुआ कि जो मुलाजिम थे वो मालिक बन गए और जो मालिक थे वो सड़कों पे आ गए। Many aristocratic fell on the hard times and some of the hardest working serfs rose high। कि किस तरह के जो अमीर लोग थे वो जवाल का शिकार हो गए और जो है ना अपने मुकाम से गिर गए, और किस तरह से मेहनत करने वाले लोग जो थे वो बुलंदी पे पहुंच गए। द बेस्ट एग्जाम्पल द सोशल चेंज और द करेक्टर्स ऑफ अरिस्टोक्रेट्स। अब क्या है कि इसमें सोशल चेंज की हमें बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। मिसेस रेंस्के हैज़ फेल्ड टू मैनेज हर चेरी ऑर्चर्ड, कि मिसेस रेंस्के जो थी वो अपने बाग को, अपने चेरी ऑर्चर्ड को बचा नहीं सकी थी। मिसेस आगे हर मॉर्टगेज पेमेंट इज़ ड्यू एंड शी डज़ नॉट हैव इनफ फंड्स टू कवर द पेमेंट। कि उसके जो चेरी ऑर्चर्ड था उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज था और उस पर जो सूद था वो बढ़ता जा रहा था, इतना बढ़ गया था कि वो उसको अदा नहीं थे कर सकते। वेयर एज हर फॉर्मर सर्फ लुफाकिन अ श्यूड बिजनेसमैन, जबकि उनका जो एक जो बहुत अरसे से एक उनका मुलाजिम था जिसका नाम लोफाकिन था, वो बहुत ही होशियार किस्म का और बहुत ही क्लेवर बिजनेसमैन था। मेक्स हिमसेल्फ एबल इनफ टू परचेज हर स्टेट। तो वो इतना खुद को पावरफुल बना लेता है कि वो उस स्टेट को, चेरी ऑर्चर्ड को परचेज करने के काबिल हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड सेवरल अदर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले सीम टू बी फ्रोजन इन द सेम वर्ड ऑफ सर्विट्यूड। इसके अलावा बहुत से ऐसे करैक्टर्स हैं और भी हैं जो कि हमें चेंज की मिसाल देते हैं। दे हैव नो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मोबिलिटी एंड सोशल एडवांसमेंट, जिनके पास कोई मौके, कोई जो है सहूलियात नहीं होती। फॉर एग्जांपल फिट्स एंड ट्रॉफी मूव बोथ क्वेश्चन एट द यूटिलिटी ऑफ लिबरेशन। तो हालांकि वो भी तो सर्वेंट है ना, वो भी तो यानी ऐसा कर सकते थे, इतनी स्ट्रगल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी लिबरेशन को, अपनी जो उनके हकूक़ थे उनका बाकायदा इस्तेमाल नहीं किया। दे आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल चेंज एंड सोशल प्रोग्रेस। उनको यही नहीं था पता कि सोशल चेंज और सोशल प्रोग्रेस के दरमियान फ़र्क क्या होता है। फिट्स इज़ द लिविंग प्रूफ ऑफ सोशल डिस्क्रिपेंसी। अब फिट्स जो है ना वो इस चीज़ का सॉलिड प्रूफ है कि किस तरह से मुआशरे में डिस्क्रिपेंसी कहते हैं इख्तलाफात को। तो सोसाइटी हैज़ चेंज येट हिज लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ काउंटलेस अदर्स हैव नॉट प्रोग्रेस्ड। कि ये क्या था कि मुआशरा जो था दिन ब दिन तरक्की कर रहा था, हर चीज़ जो थी वो चेंज हो रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि वो स्टिल अपनी ट्रेडिशंस के साथ, अपने ओल्ड जो है नैरो माइंडेडनेस के साथ जुड़े हुए थे, और वो तरक्की को, प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं थे। बोथ कैरेक्टर्स बिलीव डैट द लिबरेशन इज़ नॉट इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट प्रोग्रेस। दोनों ये समझते थे कि लिबरेशन जो है ना वो तरक्की करने के लिए काफ़ी नहीं होती। द प्ले लीव्स द इम्प्रेशन डैट वाइल चेंज हैज़ कम देयर इज़ मोर वर्क टू बी डन। तो ये प्ले जो है हमें ये सबक देता है कि जब तब्दीली आती है, जब चेंज आता है किसी भी सोसाइटी में, तो इंसान को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए। सेकंड इसमें थीम मिलता है द प्ले डील्स विद द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी, इन मैनी डिफरेंट वेज। बहुत से तरीक़ों से हमें ये थीम इसमें पढ़ने को मिलेगा। द करैक्टर्स डेमोन्स्ट्रेट
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिजल्टेड फ्रॉम लिबरेशन। अब बहुत से करैक्टर्स हैं जो कि अपनी फ्रीडम का, अपनी लिबरेशन का, अपनी इंडिपेंडेंस का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ जो हैं उससे कोई जो है उनको फ़र्क नहीं पड़ता। द करैक्टर ऑफ लुफाकिन एंड फिट्स आर एट अपोजिट एंड ऑफ दिस फ्रीडम। अब फिट्स और लुफाकिन जो है ना वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं कि लुफाकिन ने अपनी लिबरेशन का, अपनी फ्रीडम का, अपनी इंडिपेंडेंस का फुली फ़ायदा उठाया था, लेकिन फिट्स ने ऐसा नहीं था किया। लुफाकिन टेक्स एडवेंचर्स ऑफ हिज लिबरेशन एंड सक्सीड्स इन मेकिंग हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। कि लुफाकिन ने इस कदर फ़ायदा उठाया अपनी लिबरेशन का कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया, वो खुद एक चेरी ऑर्चर्ड का मालिक बन गया। Whereas Fitz through free, yet he has not changed his position at all and he is subject to the whims of the family he serves। लेकिन फिट्स जो था, हालांकि वो भी तो उसी घर में मुलाजिम था ना, उसी स्टेट का मुलाजिम था ना, लेकिन उसने क्या किया कि उसने अपनी लिबरेशन को सही तरह से यूज़ नहीं किया और हमेशा के लिए उसी फैमिली का ग़ुलाम बन के रह गया जिसको वो सर्व कर रहा था, और उसने अपनी इसी जो प्लेस थी ना इसी को हमेशा के लिए एक्सेप्ट करके रखा। एज ही ऑलवेज बिन बिफोर हिज फ्रीडम, जो हालांकि उसकी जो भी फ्रीडम उसके सामने ही पड़ी था। द डिफरेंस इन दिस सिचुएशन डेमोन्स्ट्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशनली अ ग्रुप ऑफ पीपल हैज़ बिन लिबरेटेड बट दे आर नॉट इक्विप्ड विद द स्किल एंड ट्रेनिंग नीडेड टू बी इंडिपेंडेंट। कि यानी वहाँ पे लोगों को, उनके मुलाजमों को जो थी लिबरेशन दी गई थी, लेकिन उनको उनके पास ये नॉलेज नहीं था, ये तालीम नहीं थी कि किस तरह से अपनी स्किल्स का, अपनी लिबरेशन का इस्तेमाल करना है इंडिपेंडेंट होने के लिए। सच एज एजुकेशन, फ्री विल एंड पीस ऑफ लैंड। कि ये चीज़ें हर सबके पास थी, लेकिन सब ने उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं था किया सवाए लुफाकिन के। बट ट्रॉफी मॉब एन आइडियलिस्ट फील्स हिमसेल्फ फ्री। ट्रॉफी मॉब जो था वो एक आइडियलिस्ट पर्सन था और ख़ुद को बिल्कुल आज़ाद महसूस करता था। रिफ्यूजेज लुफाकिन ऑफर ऑफ मनी बिकॉज ही फील हिमसेल्फ अ फ्री मैन। तो उसने जो लुफाकिन ने उसको मनी के बारे में जो थी ऑफ़र दी थी, उसने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि वो एक फ्री आदमी है। ही सेज टू हिम नथिंग दैट यू वैल्यू हैज़ द स्मॉलेस्ट पावर ओवर मी। कि वो कहता है कि क्या तुम इतनी रकम दे के मुझ पर है पावर या कब्ज़ा जमाना चाहते हो। Similarly, Thonia has been brought up amidst aristocratic splendor। इसके अलावा आनिया जो उसकी मिसिज रेम्स्के किलीवॉव की बेटी थी, वो उसकी जो शुरू से ही परवरिश तो एक शानदार माहौल में हुई थी, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुई थी। येट शी हैज़ माइंड ऑफ हर ओन, उसका भी अपना ही जहन था। मैडम रेम्स्के इज़ ऑल्सो नॉट फ्री। मैडम रेम्स्के भी कोई इतनी आज़ाद नहीं थी, बट इन अ डिफरेंट वे फ्राम फिट्स, लेकिन फिट्स से थोड़ी मुख्तलिफ थी। शी हैज़ नॉट इनफ इनकम टू बी एबल टू कंट्रोल हर ओन डेस्टिनी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने मुकद्दर को जो है या अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से जी सके। शी इज़ अ स्लेव टू हर पेशेंस। वो अपने जज्बात की ग़ुलाम थी। एंड मेक्स पुअर डिसीजन इन रोमांस। और तख़य्युलाती दुनिया में या इमेजिनेशन में या अपने ख्वाबों की दुनिया में वो गलत फ़ैसले कर बैठती थी। इसके बाद आ जाता है पैसिविटी एंड इनएक्टिविटी। पैसिविटी कहते हैं किसी चीज़ के लिए मुंजमद हो जाना, कोई जो है हाथ पैर ना मारना, कोई मेहनत ना करना। और इनएक्टिविटी का मतलब यही होता है कि आप जो है बिल्कुल ख़ुद को जो है बेजान कर लें और बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का एक्शन ना लें। तो क्या किया था मैडम रेम्स्के ने और उसके भाई गौरव ने, वो ऐसे ही किया था ना चेरी ऑर्चर्ड के मामले में। इज़ द ट्रेड मार्क ऑफ द नेचर ऑफ मैनी करैक्टर्स। तो ये बहुत से करैक्टर्स की इस ड्रामा के जो है नेचर का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल मिसेज रेम्स्के, हर डॉटर आनिया एंड हर ब्रदर लॉयनेट गेव आर वेरी पैसिव। कि वो बहुत ही सुस्त किस्म के करैक्टर्स है। दे फाइंड देमसेल्व्स अनेबल टू चेंज द कोर्स ऑफ देयर वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस। उनको ऐसा लगता था कि वो अपने बुरे हालात का मुकाबला ही नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनको बदल नहीं सकते। मिसेज रेम्स्के गिव्स अप एफर्ट्स टू सेव हर स्टेट एंड रिजाइंस टू हर फेट। अब मिसेज रेम्स्के क्या करती हैं कि वो अपने जो है उसे ऐसा लगता है कि वो अपने घर को बचाने के लिए, अपने चेरी ऑर्चर्ड को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती और सब कुछ अपने मुकद्दर पे छोड़ देती है, कोई कोशिश नहीं करती। शी गोज़ आउट टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, बाइज गिफ्ट्स, गिव्स टिप टू द वेटर्स, लेंड्स मनी टू हर नेबर्स एंड गिव्स अ गोल्ड कॉइन टू अ बेगर। कि वो अपने जो है वो अगर चाहती तो वही रकम जो थी अपने चेरी ऑर्चर्ड को बचाने के लिए यूज़ कर सकती थी ना, लेकिन क्या करती थी कि वो रकम उधार लेके महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाती थी, लोगों के लिए तोहफे तोहफ़ ख़रीदती थी, वेटर्स को बड़े बड़े टिप देती थी, लोगों अपने नेबर्स को उसने मनी जो थी वो लेंड कर दी थी, उधार दे दी थी। और बैगर्स को भी वो सिल्वर कॉइन देने की बजाय गोल्ड कॉइन दिया करती थी ताकि वो उसका जो है भरम रह सके कि वो एक अमीर खातून है। शी रिमेन्स पैसिव एंड अलाउज एक्शन टू टेक प्लेस। वो बिल्कुल जो है कोई एक्शन नहीं लेती और जो नीलामी का वक्त है वो आ पहुँचता है। गेव एंड आनिया एंड वरिया आल्सो बिकम पैसिव एंड कंटिन्यू टू बिलीव दैट एवरीथिंग विल बी गुड। इसके अलावा ये तीनों करैक्टर ये भी जो है बिल्कुल सुस्त रहते हैं, बिल्कुल जो है काम रहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। शी एंड हर ब्रदर डू नथिंग टू एवर्ट द ऑक्शन बट रिमेन्स पैसिव होपिंग फॉर मिरेकल। कि ये दोनों बहन भाई जो हैं वो सिर्फ किसी करिश्मे का या किसी मोर्चे का इंतजार कर रहे होते हैं। गेव्स पैसिविटी इज़ क्लियर फ्रॉम हर सेइंग। अब गेव की जो पैसिविटी है वो हमें इस बात से पता चलती है। आई हैव बीन थिंकिंग रैकिंग माई ब्रेन्स, आई हैव गॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेमेडीज, लॉट्स ऑफ देम,
वरिया विशेज टू एंटर अ कॉन्वेंट बट डस नॉट सक्सीड। अब वरिया जो है कॉन्वेंट में एंटर होना चाहती है लेकिन कामयाब नहीं होती। हर पैसिविटी टू हर लव फॉर लुफाकिन एंड लुफाकिन्स पैसिविटी टुवार्ड्स हैन। टुवार्ड्स हैन का मतलब यहाँ पे अपने बिजनेस की तरह है। लीड्स टू देयर इनएबिलिटी टू मैरी। अब क्या है कि उसका वो जो होती है ना वरिया, वो मोहब्बत करती है लुफाकिन से, लेकिन लुफाकिन जो है वो उसको अपने बिजनेस का, अपने कारोबार का जुनून चढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो दोनों शादी नहीं कर पाते। बोथ रिपीटेडली से डैट दे हैव नो ऑब्जेक्शंस अबाउट देयर मैरिज। दोनों बार बार ये कहते हैं कि उनको शादी से कोई इतराज़ नहीं है, बट नीदर ऑफ देम प्रपोजेस द अदर। लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं करता, बिकॉज वरिया इज़ हेड बाय सोशल कॉन्स्टेंट्स। क्योंकि वो वरिया जो होती है ना थोड़ी सी जो मुआशरती पाबंदियों वाली लड़कियाँ होती हैं उस तरह की थी। लुफाकिन बाय हिज ऑब्सेशन एंड विद बिजनेस। और लेकिन लुफाकिन जो था उसका अपना सारा इंटरेस्ट उसके बिजनेस में था। इसके बाद फोर्थ पे है एम्फेसिस ऑन पेरेंट्स की। लोग अपनी जो है ज़ाहरी जो देख भाव होता है ना उसको पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मिसेस रेंट्सके एंड हर फैमिली गिव टू मच एम्फेसाइज ऑन पेरेंट्स के। दोनों जो हैं मिसेस रेंट्सके और उसकी फैमिली अपने सिर्फ दिखावे पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। दे अपीयर टू बी अ वेल्थी फैमिली लिविंग ऑन देयर स्टेट। वो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही कोई अमीर किस्म का ख़ानदान है जो कि इस स्टेट में रहता है, इन स्पाइट ऑफ देयर अप्रोचिंग डिस्ट्रीट्यूट। हालांकि उन पर तो है इतना कर्ज चढ़ा होता है। उनकी जो बिल्डिंग है वो भी जो है ऑक्शन के लिए उसका नोटिफिकेशन आ चुका होता है। दे कॉन्टिन्यू टू लिव लाइक अरिस्टोक्रेट्स। लेकिन वो फिर भी अरिस्टोक्रेट्स की तरह, अमीरों की तरह रहने का जो है ड्रामा करते हैं। कीपिंग सर्वेंट्स, मुलाजिम रखते हैं। अटेंडिंग पार्टीज अरेंज करते हैं। लैंडिंग मनी टू नेबर्स और हमसायों को रकम उधार देते हैं। गेव थिंग्स टू गेट अ जॉब इन बैंक ओनली व्हेन ही रियलाइजेस दैट हिज सिचुएशन इज इन डेंजर। सिर्फ गेव जो है ना उस सूरत हाल में ये सोचता है कि वो एक बैंक में जॉब कर ले कि अब उनके हालात जो है ना वो ज़्यादा जो है सीवर होते जा रहे हैं। दिस एम्फेसिस ऑन पेरेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अरिस्टोक्रेसी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है कि किस तरह उनकी नज़र में दिखावे की अहमियत थी। बट इन द चेंजिंग सोशल इन्वायरमेंट इट वॉज अनवाइज। लेकिन उस बदलते हुए माहौल में ये चीज़ें जो थी कोई मायने नहीं थी रखती। नंबर 5 पे है चॉइसेस हैव देयर कंसिक्वेंसेस। कि इंसान जो है अपनी चॉइस से जो है प्रोग्रेस कर सकता है। अगर आप कोई राइट पाथ चूज़ करते हैं या जो है अपनी फ्री विल को सही तरह से यूज़ करते हैं तो आप सक्सेस जो है वो आपकी गारंटीड होगी। इन द चेरी ऑर्चर्ड चॉइसेस हैव देयर कंसिक्वेंसेस फॉर ऑल करैक्टर्स। घर के हर इंसान जो है अगर अपनी मर्जी से कोई अच्छा रास्ता चूज़ करता है तो उसे उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। फ्री विल इज़ अ पावरफुल थिंग बट रेंट्सके फैमिली रिमेन पैसिव एंड अलाउड टू द एक्शन टू हैपन विदाउट एनी इंटरफेरेंस। अब अगर वो चाहते तो थोड़ी सी स्ट्रगल करके, थोड़ी सी मेहनत करके अपनी स्टेट को बचा सकते थे, लेकिन उनकी फैमिली जो थी वो में बेसुध पड़ी हुई थी और उन्होंने जो था वो नीलामी का वक्त जो था वो आ पहुंचा था। इट इज़ लुफाकिन who makes a decision and chooses to buy the orchard through his advice of making small plots of orchard has been rejected by Rentske's। उसने लुफाकिन ने काफ़ी दफ़ा उसको ये मशवरा दिया था कि वो उस पर जो है ना अपने चेरी ऑर्चर्ड पे दरख्त कटवा के वहाँ पे छोटे छोटे प्लाट बना ले। वहाँ पे विजिटर्स जो है उस विजिट करने के लिए आया करेंगे तो वो उनको रेंट पे दे दिया करे और उसका जो मनी आएगी उससे वो सारा अपना कर्ज उतार दे। लेकिन उन्होंने उसके इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। इन द सेम वे फिस्टिक टेक्स द अपॉर्चुनिटी टू अलाउ माइनिंग इन हिज स्टेट एंड गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द चॉइस बाय मेकिंग इनफ मनी टू पे ऑफ हिज डेटर्स। अब क्या वो फिस्टिक जो उनका हमसाया था वो क्या करता था कि वो इन्हीं से रकम उधार ले लेके जो था ना उसने अपने सारे कर्जे उतार दिए थे और जो था उसने खुद को सेटल कर लिया था। शिकॉफ प्लेसेस मच ऑफ द ब्लेम फॉर द ऑक्शन ऑफ द ऑर्चर्ड ऑन दोज कैरेक्टर्स हु आर अनेबल टू मेक चॉइसेस एंड टेक एक्शन ऑफ दिस सर्वाइवल। इसमें एंटन शिकॉफ जो है ना उन लोगों को इल्ज़ाम लगाना देना चाह रहा है जो कि जिन्होंने इसको चेरी ऑर्चर्ड को बचाने के लिए कुछ नहीं था किया, इसकी नीलामी को रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं था लिया। इसके बाद है क्लास कन्फ्लिक्ट। इसके अलावा इसमें क्लास कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इन दिस प्ले द क्लास कन्फ्लिक्ट इज़ बेस्ट सीन इन सर्वेंट। सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो है ना मुलाजमों में देखी गई है। याशा फिर्स ग्रैंडसन जो फिर्स का पोता है ना हैज़ डिफरेंट वांट्स एंड नीड्स फ्रॉम फिर्स। उसकी जो है ना अलग ही ख्वाहिशात हैं। याशा विशेज़ टू मूव अप इन द वर्ल्ड। वो यानी जो है फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है। फिर्स ऑन द अदर हैंड विशेज़ टू रिटर्न ऑन टू द डेज बिफोर द लिबरेशन ऑफ द सर्फ। और जो फिर्स है वो उन दिनों अपने पुराने दिनों में लौट जाना चाहता है जहाँ पे मुलाजमों को लिबरेशन हासिल नहीं थी। फिर्स फाइंड्स हिमसेल्फ मोर कंफर्टेबल विद द ओल्ड सोशल ऑर्डर। फिर्स जो है ना वो पुराने ख्यालात से जुड़ के रहने वाला आदमी है। वाइल याशा yearns फॉर अ न्यू वन। लेकिन याशा जो है वो एक नई ख्वाहिशात रखता है। वाइल याशा yearns फॉर अ न्यू वन कि याशा जो था ना एक मॉडर्न लाइफ चाहता था, एक नई ज़िंदगी चाहता था। वेयर ही कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेज, जहाँ पे वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी बसर कर सके। दनियाशा मिसेज रेंट्सके मैड दनियाशा जो कि मिसेज रेंट्सके की मुलाजमा होती है। विशेज टू बी अ स्टाइलिश लेडी। वो एक स्टाइलिश मॉडर्न लेडी बनना चाहती है। एंड टू मैरी अ वेल्थी मैन, और एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती है। अनलाइक हर प्रेडिसेसर्स हु वर विक्टिम्स ऑफ सर्विट्यूड, और वो अपने बाप दादा की तरह एक गुलामी वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। शी इज़ फ्री ऑफ इन हर प्लानिंग। वो ज़्यादा जो है प्लानिंग करती है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज दिस सोशल चेंज सर्वेंट क्लास होप्स टू बी रिच लाइक लुफाकिन। की जब सोशल चेंज जो रशिया में आ रहा होता है ना तो लुफाकिन की तरह तमाम मुलाजिम जो हैं चेंज चाहते हैं, अपना स्टेटस जो है वो अप करना चाहते हैं। ट्रॉफिमॉफ टेल्स अनिया अबाउट द क्लास कन्फ्लिक्ट इन रशिया। ट्रॉफिमॉफ जो है ना वो अनिया को बताता है क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में रशिया के। तो आगे ये कोटेशन इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए। बाकी आपको इतनी लंबी कोटेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है।
द अरिस्टोक्रेसी डिस्पाइट इट्स फॉल इज़ नॉट रेडी टू ट्रीट मैन लाइक लोफाकिन और ट्रॉफीमोव एज सोशल इक्वल्स। अब अरिस्टोक्रेसी जो थी ना वो यानी किसी भी तरह से ट्रॉफीमोव और लोफाकिन जैसे लोगों को इक्वल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। थो लोफाकिन इज़ नाउ अ वेल्थी मैन विद बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि लोफाकिन जो था वो एक अमीर आदमी बन चुका था, जिसके फाइनेंशियल हालात थे वो भी बहुत बेहतर हो चुके थे दैन रनफे के निस्बत जो कि पहले मालिक हुआ करते थे। येट दे कंसिडर हिम अ वल्गर मैन, जो कि उसको एक बेकार आदमी समझते थे। हु हैज़ नो अप्रिसिएशन फॉर ट्रेडिशन, जिसको ट्रेडिशन का कोई नहीं पता, और ब्यूटी बिकॉज ही सुजेस्ट टू बिल्ड और कॉटेजेस इन डिग्निफाइड ऑर्चर्ड, क्योंकि वो उसको कहते हैं कि तुम क्या हो, तुम्हें तो पता ही नहीं नेचर क्या चीज़ होती है, तुम तो इतने खूबसूरत बाग को कटवा के दरख्तों को कटवा के यहाँ पे झोंपड़ियाँ बनाने का सोच रहे हो। लोफाकिन एंड वरिया आर इन मिडल ऑफ दिस क्लास कन्फ्लिक्ट। लोफाकिन और वरिया जो है वो दोनों इस क्लास कन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं। लोफाकिन वाज अ बर्न तरफ। लोफाकिन जो था एक पैदा ही मुलाजिम हुआ था, क्योंकि उसके दादा भी इस घर में मुलाजिम रहे थे, उसके बाप भी, तो सारी फैमिली जो थी ना वो मुलाजिम रहे थे। वरियाज़ फादर वाज सर, वरिया का बाप जो था वो भी एक मुलाजिम था। वरिया वाज एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ मिसेज रैंस के। वरिया को जो था उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद मिसेज रैंस के ने अडॉप्ट कर लिया था। देयरफॉर शी इज़ नॉट इंटायरली अ पार्ट नीदर ऑफ अरिस्टोक्रेसी नॉर ऑफ द सर्वेंट क्लास। इसलिए वो जो है थोड़ा सा ना तो उसका प्योरली ताल्लुक सर्वेंट क्लास से है और ना ही मुकम्मल तौर पे वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करती है। और रिकरेंट थीम थ्रू आउट रशियन लिटरेचर इज़ द क्लैश बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ मॉडर्निटी एंड द वैल्यूज़ ऑफ ओल्ड रशिया। अब मॉडर्निटी में और ओल्ड वैल्यूज़ में, ट्रेडिशंस में और मॉडर्न वैल्यूज़ में क्या फ़र्क पाया जाता है, वो भी इसका थीम है। रशिया हैड बिन अडॉप्टिंग मॉडर्निटी। रशिया के जो लोग थे वो मॉडर्न बनते जा रहे थे। इट्स रेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड मटेरियलिज्म सिंस द अर्ली 18th सेंचुरी के 18वीं सदी में उनका हर तरह से उनकी समझ बूझ, उनका लाइफ स्टाइल, उनके मजहबी फ्रीजे जो थे ना वो तमाम जो थे वो मॉडर्निटी की शक्ल तैयार करे थे। बट मच ऑफ द लेट 19th सेंचुरी रशियन लिटरेचर वाज रिटन इन रिएक्शन ऑफ दिस चेंज। तो लेकिन बाद में 19th सेंचुरी में जो लिटरेचर के वर्क किए गए, लिखे गए, उनमें इन चेंजेस पे रिएक्शन किया गया एंड इन प्रेज टू ऑफ एन आइडियलाइज्ड विजन ऑफ रशियाज हिस्ट्री एंड फ्लोर। और तमाम जो रशिया की हिस्ट्री की कहानी थी उसको बयान किया गया था। कन्फ्लिक्ट बिटवीन गेव एंड रैंस्के ऑन वन हैंड ऑन द एंड लोफाकिन एंड ट्रॉफीमोव ऑन द अदर कैन बी सीन एज डिस्प्यूट्स बिटवीन द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो अगर हम देखें इन करेक्टर्स को, रेंस्के और गेव को, कि वो खुद को जो है मॉडर्न कंसीडर करते हैं, अपना जो है मॉडर्निज़म दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इनका मुआवजना जो है ट्रॉफीमोव और लोफाकिन से किया जाए तो वो असल मॉडर्न तो वो निकले ना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दिखावा ही नहीं किया बल्कि स्ट्रगल के साथ जो था हर चीज़ को हासिल कर लिया। बट दिस कन्फ्लिक्ट बिकम्स एक्सप्लिसिट इन द स्पीचेस ऑफ ट्रॉफीमोव। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट जो है ना वो ट्रॉफीमोव की स्पीच में ज़्यादा नजर आता है। हु कंसीडर्स द रशियाज हिस्टोरिकल लीजेसी एज एन ऑप्रेसिव वन एंड प्रपोजेज एन आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज सच एज मार्क्सिज्म एंड ट्रॉनिज्म। कि ट्रॉफीमोव जो है वो थोड़ा सा अलग ख्यालात का आदमी है, वो मार्क्सिज्म जैसे कंसेप्ट को, ये लाइन्स आप स्किप कर दें, ये ट्रॉफीमोव वाली जो लाइन है इसको आपने नहीं करना। दस वी कैन से दैट चेरी ऑर्चर्ड डील्स विद द वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ रशियन लिटरेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि चेरी ऑर्चर्ड में हमें बहुत से इंटरेस्टिंग थीम्स मिलते हैं जिनका ताल्लुक रशियन लिटरेचर से है। आई होप तो कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।